एप्पल पाकिस्तान आ रहा है। पहली फैक्ट्री लगने का बड़ा दावा, $400 मिलियन का बड़ा मंसूबा, मईशत बदलने की तैयारी। एप्पल ने रख दी 3 बड़ी शर्तें, हुकूमत ने सब मान लिया। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल अपनी पहली फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाने जा रहा है, जहां इब्तदाई तौर पर मोबाइल फोन तैयार किए जाएंगे, जबकि मुस्तकबिल में लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस भी बनाई जा सकेंगी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक एप्पल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चंद अहम शराइत भी रखी थी, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। इन्हीं शराइत और मुमकिन फायदे के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। एप्पल गुज़श्ता बरस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड रहा और अब पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एप्पल ने पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने के लिए 3 बड़ी शराइत रखी थी। पहली शर्त यह थी कि कंपनी को ऐसी जमीन फराहम की जाए जो निस्बतन सस्ती हो लेकिन बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद हो। हुकूमत ने इस शर्त को कबूल कर लिया। दूसरी शर्त यह थी कि कंपनी को 8% परफॉर्मेंस इनिशिएटिव दिया जाए, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज को 6% मराद दी जा रही हैं। हुकूमत ने इस मुतालबे पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है। तीसरी और सबसे अहम शर्त यह थी कि एप्पल सबसे पहले पाकिस्तान में अपने पुराने आईफोन्स की रिफ्रेशिंग शुरू करेगा, यानी 2 से 3 साल पुराने आईफोन्स पाकिस्तान में लाकर उनकी बैटरी, स्क्रीन या बॉडी तब्दील की जाएगी और फिर उन्हें दोबारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि इस मंसूबे से इब्तदाई तौर पर तकरीबन $100 मिलियन की बरामदाद हासिल हो सकती है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने 2026 से 2032 तक के लिए नई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तैयार की है, जिसमें इन तमाम नुकात को शामिल कर लिया गया है। इसी वजह से अब इस मंसूबे को अमली शक्ल देने की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि एप्पल ने इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत में भी सरमायाकारी से पहले तकरीबन यही शराइत रखी थी और वहाँ भी इब्तदा रिफ्रेशिंग से ही की गई थी। इस अमल के दौरान मकामी अफराद को तरबियत दी जाती है ताकि वो मोबाइल फोन के स्क्रीन, बैटरी और दीगर पुर्जे तब्दील करना सीख सके। दुनिया भर में रिफ्रेश्ड मोबाइल फोन्स की सनत तकरीबन $80 अरब तक पहुंच चुकी है और अंदाजा है कि आने वाले चंद बरसों में ये $200 अरब तक जा सकती है। इस मार्केट में तकरीबन 56% हिस्सा एप्पल का है, जबकि सैमसंग दूसरे नंबर पर है। एप्पल इस मॉडल से कई फवायद हासिल करता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनी खुद अपने फोन्स की क्वालिटी और कीमत को कंट्रोल करती है। सार्फिन को निस्बतन कम कीमत पर आईफोन मिल जाता है, जबकि कंपनी अपनी सर्विसेज, एप्स और दीगर सहूलियात से भी आमदन हासिल करती रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और कार्बन अखराज में भी कमी आती है। अगर ये मंसूबा हकीकत बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी माशी पेशरफ्त साबित हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में 37 मोबाइल फोन असेंबली प्लांट्स काम कर रहे हैं, जहां तकरीबन 5000 अफराद को रोजगार मिला हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान में सिर्फ 12% मोबाइल पार्ट्स मकामी सतह पर बनते हैं, जबकि बाकी बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। हुकूमत का हदफ है कि आइंदा 2 से 3 वर्षों में मकामी सतह पर बनने वाले पार्ट्स की शरह 35% तक और बाद में 50% तक बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ रिफ्रेश्ड मोबाइल फोन्स की एक्सपोर्ट से $400 मिलियन तक कमाने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। इस पूरे अमल से लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान टेक्सटाइल और चावल के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में भी आगे बढ़ता है तो मुल्क की मईशत को बहुत फायदा हो सकता है। दुनिया में वियतनाम जैसे ममालिक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के जरिए अपनी मईशत को मजबूत बनाया है और पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चल सकता है। अगर एप्पल जैसी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में आती है तो न सिर्फ मोबाइल फोन्स बल्कि मुस्तकबिल में दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जैसे टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेज, ट्रैक्टर्स और मुख्तलिफ गैजेट्स भी यहाँ तैयार किए जा सकते हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, बरामदात में इजाफा होगा और पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मजबूत सनती मुल्क के तौर पर उभर सकता है। ये काम 1 या 2 साल में मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मुस्तकिल पॉलिसी, इस्तेहकाम और कई साल की मेहनत दरकार होगी। लेकिन अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी माशी कामयाबी साबित हो सकता है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह निगहबान।